आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, इनमें क्या डिफरेंसेस है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा और आसान शब्दों में चर्चा करूंगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बार बार आप लोग क्वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि सर इसके बारे में बताइए। अभी अभी तुरंत जो है व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन आया कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड में क्या डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो बना दूं, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं 2 मिनट आप लोगों का समय लूँगा। देखिए, आज एक और खुशी का मौका है कि आपके इस चैनल पर जो है अब 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि एक उपलब्धि है। बिना किसी बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट, मात्र एक साधारण मोबाइल की सहायता से, बिना किसी एडिटिंग के मैं जो है पिछले कुछ समय से वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बहुत ही कम समय में 10,000 का आंकड़ा सब्सक्राइबर का पार कर चुका है। तो आप लोग जो इसे पसंद कर रहे हैं, तो इसको लेकर हमें काफ़ी खुशी है और आप लोग इसके रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगामी दिनों में जो है अपने इस चैनल पर सोच रहा हूं कि कुछ क्लासेज जो है चलाऊं, खास करके कंपटीशन, एसएससी, एनटीपीसी से रिलेटेड जो है टॉपिक पर मैं जो है वीडियो अपलोड करूं। और इनके अलावे जो है आपको सीटेट और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो तो मैं कुछ समय से अपलोड कर ही रहा हूं और उनको नियमित करता रहूं। तो कैसा रहेगा मेरी ये योजना, तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बिना अब अधिक समय गवाए आपको मैं टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। देखिए, अभी जो बिहार बीएड की रिजल्ट जारी हुई है, अब कल से जो है कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया जो शुरू होगी, कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इसको लेकर के अभी तक जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जो है जारी नहीं की है। तो आज शाम तक जो है वह दिशा निर्देश जो है नोटिस के रूप में निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। तो आप लोग कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि कुछ देर कुछ समय पैसेंस रखें, धैर्य रखें और उसके बाद जब रैंक वाइज जो है डाटा चले आएगा तब यह क्लियर हो पाएगा कि कितने मार्क वाले तक का जो है एडमिशन संभव हो पाएगा। लेकिन इस बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद अब कल से जो कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसमें अब किस कॉलेज को हम प्राथमिकता क्रम में ऊपर रखें, यह अभ्यर्थियों के सामने, जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसी प्रश्न से जुड़ी हुई यह प्रश्न है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा कि सर बीएड कॉलेजों की लिस्ट जो जारी की है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो है कुछ में लिखा हुआ है एफिलिएटेड, कुछ में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट और कुछ में लिखा हुआ है प्राइवेट। तो आखिर इसके बीच डिफरेंस क्या है? और कुछ में लिखा है गवर्नमेंट। ये 4 चीज़ है। तो गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, इसके बारे में तो मैंने काफ़ी चर्चा कर दी है पिछले वीडियो में। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि बिहार के वे सभी बीएड कराने वाले कॉलेज जो कि बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा सीधे तौर पर नियंत्रित होते हैं और जहां फीस जो है बहुत ही कम लगती है, वह क्या है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसकी संख्या पूरे बिहार में 7 है ना। बार बार मैंने बताया, एक सहरसा, मुजफ्फरपुर, छपरा, समस्तीपुर, गया और पटना, भागलपुर, घंटाघर। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है। तो ये तो पहला कैटेगरी का कॉलेज हो गया। दूसरा है आपको कि अफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट।
तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज वे हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के जो है मतलब अनिवार्य घटक है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी में जो है आपको बहुत सारे कॉलेजेज होते हैं, उसमें कुछ कॉलेजेज होते हैं जिसका नियंत्रण ना पूरी तरह यूनिवर्सिटी के हाथों में होता है। यूनिवर्सिटी इन कॉलेजों के जो कर्मचारी होते हैं, इन कॉलेजों में जो काम करने वाले प्रोफेसर होते हैं, उसको वेतन देने का क्या करते हैं, काम करते हैं ना। यानी कॉलेज के प्रशासन पूरी तरह जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है, या गवर्नमेंट कॉलेज होता है। यानी इसमें काम करने वाले जो प्रोफेसर हैं वह सरकारी कर्मचारी के तौर पर जो है वेतन और भत्ता क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। अब है अफिलिएटेड कॉलेज कौन है? तो अब किसी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जो कि जिसमें काम करने वाले जो प्रोफेसर हैं और काम करने वाले जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको यूनिवर्सिटी वेतन देने का काम नहीं करती है। जैसे अब बिहार में तो लागू हुआ है, कुछ दिन पहले नीतीश गवर्नमेंट ने ये लाया है कि यूनिवर्सिटी इनको समय समय पर जो है अनुदान देने का क्या करती है, काम करती है ना। तो ये जो आपको अफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो इनके कर्मचारी और जो भी हैं काम करने वाले उसमें, तो उसमें उसको सरकार जो है वेतन नहीं देती है। और लेकिन ये जो आपको अफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, तो वह यूनिवर्सिटी के जितने भी रेगुलेशन है उसको वह फॉलो करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। यूनिवर्सिटी जो मान लीजिए फीस निर्धारित करती है किसी पाठ्यक्रम के लिए, या जो परीक्षा शुल्क निर्धारित करती है न, तो वहीं जो है ये कॉलेज भी लेते हैं न। और ये कॉलेज जो है रेगुलर संघर्षरत रहते हैं कि हमको यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूएंट का जो है दर्जा मिल जाए न, इसके लिए यह प्रयासरत होते हैं। तो ये है आपको अफिलिएटेड कॉलेज। तो अफिलिएटेड कॉलेज जो है एक तरह से हो गया आपको प्राइवेट कॉलेज ना। अब तीसरे टाइप का कॉलेज है आपको प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज कौन है? जो फुल्ली प्राइवेट है। यानी मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है ना, और मैंने एक भूखंड पर जो है बीएड कॉलेज क्या किया, खोल लिया, और उसके बाद जो है मैं अपने तरीके से उसमें क्या करूँगा, फीस निर्धारित करूँगा अपने तरीके से। या मान लीजिए मैं या जो निजी संस्था है, एक संस्था बना करके, ट्रस्ट बना करके मैं जो है उस कॉलेज के प्रशासन को रेगुलेट करने का क्या करूँगा, काम करूँगा न। यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी नियम पारित किए जाते हैं उन सभी को मानना मेरे लिए बाध्यता नहीं होगी। तो वह हो गया आपको प्राइवेट कॉलेज न। तो ये चार तरह के कॉलेज हो गए। यानी कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और अफिलिएटेड कॉलेज, तो इसको और थोड़ा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जब यूनिवर्सिटी बन रही थी, जैसे मधेपुरा में ही जब यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो उस समय जो कुछ बड़े कॉलेज थे तो उसको जो है यूनिवर्सिटी का अंग बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट उसका घटक बना दिया गया न। और उन कॉलेजों में जो काम करने वाले प्रोफेसर थे, कर्मी थे, उनको वह जो है वेतन देना क्या कर दी, शुरू कर दी, यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाने लगा। लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी के अंदर बने न। जैसे बहुत बड़े जो शिक्षा प्रेमी थे, उन्होंने जो है निजी तौर पर संस्था बना करके जो है भूखंड दान की, वहाँ पर कॉलेज खड़ा कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वहाँ पर जो है सब कुछ यानी जो भी पैमाना है उस अनुसार जो है कर्मचारी, प्रोफेसर सब कुछ जो है नियुक्त कर दिया। और उनके बाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने को आवेदन दिया कि हमको भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट का दर्जा दिया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, मेरे पास अभी उतना वित्तीय संसाधन नहीं है। आपको यदि आप सारे मानक को पूरा करते हैं तो आपको हम अफिलिएशन प्रदान करते हैं। यानी आप जो है यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार जो है अपने यहाँ पाठ्यक्रम को संचालित कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्मचारी सबको मैं वेतन देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो वह हो गया आपको अफिलिएटेड कॉलेज न। तो चार टाइप का आपको कॉलेज लिस्ट में है। गवर्नमेंट हो गया फुल्ली गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया जो कि यूनिवर्सिटी का घटक है, अफिलिएटेड हो गया जो यूनिवर्सिटी का घटक है लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक है, उनको यूनिवर्सिटी वेतन देने का काम नहीं करती है। और चौथा हो गया आपको फुल्ली प्राइवेट कॉलेज। तो ये चार तरह के आपको क्या है, कॉलेज है। तो
यदि आप प्राथमिकता क्रम में फीस की दृष्टि से कॉलेज का चयन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑर्डर में जो है अपने रैंक के अनुसार ये ध्यान रखें कि हम गवर्नमेंट कॉलेज को रखें ना, जिसको बहुत अच्छे अंक है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। उनके बाद लोग जो है आपको चयन करना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं उनको, उनके बाद जो है एफिलिएटेड को चॉइस करना है और सबसे अंतिम में प्राइवेट को। यह केवल फीस की दृष्टि से है, डिग्री की मान्यता सब में क्या है, सेम है। अब कोई यदि मान लीजिए सहरसा सुपौल के होंगे तो मैं बता दूं, जैसे भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी में सहरसा कॉलेज सहरसा है, या टीपी कॉलेज मधेपुरा है, आपको आरएम कॉलेज सहरसा है कि सत्यनारायण सिंह कॉलेज सहरसा है कि बीएसएस कॉलेज सुपौल है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। और वहीं जैसे अनुपलाल यादव महाविद्यालय है आपको त्रिवेणीगंज में ना, तो वहाँ के प्रोफेसर सबको यूनिवर्सिटी वेतन देने का काम नहीं करती है, लेकिन वहाँ डिग्री की पढ़ाई जो है चलती है, वहाँ से भी ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं ना। तो वह हो गया आपको कौन सा, एफिलिएटेड ना। इंटर में भी इस तरह से एफिलिएटेड स्कूल होता है कुछ, जो उसको हम लोग प्राइवेट स्कूल या कॉलेज के नाम से जानते हैं, और कुछ जो है आपको फुल्ली क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। और तीसरे टाइप का होता है कि जो कि प्राइवेट है ना, जो कि किसी अदर बोर्ड से मान्यता लिए हुए। तो अब हमको लगता है कि गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, एफिलिएटेड और प्राइवेट, इसके बीच का डिफरेंस आप जान गए होंगे। गवर्नमेंट में बहुत कम शुल्क लगती है, दोनों ईयर का 25,000 ना। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट में भी कम शुल्क लगती है, वहाँ पर अदर शुल्क, चूँकि वहाँ के वेतन, वहाँ के कर्मचारी और प्रोफेसर को सरकार यूनिवर्सिटी वेतन देने का काम करती है, तो वहाँ उतना लूट नहीं होता है ना। तो दूसरे नंबर पर वह कॉलेज हो गया। तीसरे नंबर पर आपको एफिलिएटेड कॉलेज हो गई ना। वहाँ थोड़ा सा आपको, चूँकि अब वहाँ के कर्मचारी या जो भी शिक्षक, उनको वेतन तो सरकार देती नहीं है, तो वहाँ कुछ फीस उस कॉलेज के डेवलपमेंट आदि के लिए आपको जो है खर्च करना होगा, कुछ ट्यूशन फी भी वहाँ आपको ज़्यादा जो है देनी होगी। और चौथे टाइप का जो कॉलेज हो गया प्राइवेट कॉलेज, वहाँ तो सबसे ज़्यादा आपको राशि क्या करनी होगी, खर्च करनी होगी। चलिए, इस वीडियो में मैंने इसकी जानकारी दी। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, वह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज शाम तक आपको जो है वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी, तो शाम का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो बने रहिए आप लोग मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब तो किए ही हैं ना, नहीं किए हैं तो कर ले, लाइक कर दे, अपने प्यारे कमेंट में लिखिए। जितना हो सके उतना शिक्षकों और छात्रों के बीच इस चैनल को शेयर करें।